वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि पिछले कक्षा में हमने प्रोनाउन के ऑपरेशन किए थे, और आज का जो टॉपिक रहेगा आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण क्या होता है उसका आज हम अच्छे तरह से ऑपरेशन करेंगे, यानी कि अच्छे तरह से उसको हम बताएंगे। तो चलिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। वर्ड इसका ADJECTIV। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विशेषण। अब देखिए जो एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहली बात ये होता है कोई भी चीज टॉपिक पढ़ने से पहले उसका परिभाषा होना। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव का परिभाषा क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नॉन या प्रोनाउन PRONOUN। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताते हैं। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या हम लिखे हैं? जो एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। इसका इंग्लिश में लिख लीजिए, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइड नॉन और PRO। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। ठीक है। अब देखिए क्या हम लिखे हैं? एडजेक्टिव विशेषण जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नॉन और अ प्रोनाउन। ये इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो एडजेक्टिव क्या है, किसी न किसी वो नॉन या प्रोनाउन की क्या करेगा? वह विशेषता बताता है। अब चलिए जो विशेषता क्या आखिर होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है ये विशेषता होता है क्या है। ठीक है। इसका देखिए इंग्लिश में भी वर्जन में लिख दिया हम, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज और नॉन और ऑफ प्रोनाउन। इसी का हिंदी होगा कि किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब चलिए इसको कुछ हम सबसे पहले एग्जांपल थ्रू कुछ समझते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या हो गया। जैसे देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा? गुड, बैड, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, इटीसी। यानी कि एडजेक्टिव क्या है? जैसे किसी का जैसे हम गुड लिखे, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, बैड मीन्स बुरा, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। यह क्या है? यह क्या कहलाता है? यह सब क्या एडजेक्टिव का क्या एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां जो हम लिखे हैं जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखिए एडजेक्टिव ये हो गया आपको गुड, बैड, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल। अब हम देखिए कुछ सेंटेंस में लिखते हैं, सेंटेंस के जरिए इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे हम लिखेंगे दिस पेन इज गुड, फिर हम लिखते हैं जो राम इज अ बिग हुआ। चलिए चलिए फिलहाल तब तक हम दो एग्जांपल पे इसको बता रहे। देखिए यहां पर हम क्या लिखे? दिस पेन इज गुड, मतलब यह कलम क्या है? सुंदर है, मतलब सॉरी अच्छा है।
क्या लिखा है, गुड है, गुड इसका अच्छा हुआ। फिर दूसरा में हम लिखे एग्जाम्पल में, जो राम इज अ बिग बॉय, यानी कि राम क्या है, एक बड़ा लड़का है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस, अब इसके बाद ये पढ़िए, अब आप सबको समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले इसको सेंटेंस पढ़ लिए, चलिए आप इसको देखिए। अब क्या कहता है, देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते। एकदम सिंपल वर्ड में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं याद करिए, ज्यादा लंबा चौड़ा याद भी नहीं रहेगा, भूल जाइएगा एकदम। इसलिए हम देखते हैं एक से एक लाइन, इसको बड़ा वाला बोर्ड लिखिए, एक लाइन का परिभाषा है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। इंग्लिश में इससे भी छोटा है, क्या है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज और नॉन और प्रोनाउन, मतलब वह एडजेक्टिव जो नॉन और प्रोनाउन क्या करता है, क्वालिफाई मतलब विशेषता बताते हैं। अब देखिए विशेषता, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस पेन इज गुड, यानी कि यह कलम क्या है, अच्छी है। देखिए ये पेन क्या है, पेन आपका क्या हो गया, नॉन हो गया। तो पेन कैसा है, तो पेन क्या है, अच्छा है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव है। यानी कि यही हुआ, जो ये क्या हो गया, नॉन, और ये नॉन को कौन विशेषता बता रहा है, ये मतलब नॉन क्या होगा, पेन, और पेन की विशेषता क्या है, गुड, यानी कि अच्छा है, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। यही हुआ है इसका मतलब, जो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी न किसी नॉन या किसी न किसी प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो देखिए ये कैसा विशेषता बताता है, दिस पेन इज गुड, यह कलम कैसा है, तो अच्छा है या अच्छी है, जो भी कहिए। पेन हो गया आपका नॉन, और इसका क्या होगा, गुड, इसका जो है इसका विशेषता मतलब विशेषता बताया जाए, पेन कैसा है, तो अच्छा पेन है। फिर देखिए यहाँ पे राम क्या हो गया आपका, राम हो गया आपका नाउन, और ये बिग क्या हो गया, बिग हो गया आपका एडजेक्टिव। देखिए क्या लिखेगा इसे, राम इज अ बिग हुआ, राम कैसा लड़का है, तो राम क्या है, बड़ा लड़का है। तो ये राम का क्या हुआ, विशेषता बता लगा, कौन, तो बड़ा, राम कैसा लड़का है, तो राम क्या है, एक बड़ा लड़का है। इसको नोट्स करते चलिए आप लोग नोटबुक में। फिर इसको और हम 2 4 5 एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस जरिए, इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे। और किसी भी तरह से कोई समस्या किसी भी बच्चे का है, मतलब कोई भी मेरे प्यारे साथियों को दिक्कत लगा है, तो आप लोग वीडियो को अपलोड होने के बाद आप कमेंट के जरिए हमको पिन करिएगा। और एक अच्छा आप लोग नोटबुक तैयार करते चलिए, एक एक चीज को आप लोग नोट करते चलिए। एक न एक दिन देखिएगा आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका क्या हो जाएगा, यह आपका तैयार हो जाएगा, एक मतलब एक नोट भी तैयार रह जाएगा, आपका नॉलेज में भी बरकरार होने लगेगा। इसलिए आप उसको अच्छे तरह से उसको नोट करते चलिए कॉपी में। तो आप चलते हम आगे बढ़ते हैं कुछ इसमें और एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे परिभाषा, तो आप इसको भी बताते हैं हम, और इस पे कुछ 5 7 सेंटेंस थ्रू इसको एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। अब देखिए ये सभी एग्जाम्पल है। अभी जैसे हम पहले में लिखे, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। फिर लिखिए राम इज अ हैंडसम, हैंडसम बॉय। फिर लिखिए गंगा, गंगा इज अ होली रिवर। चलिए फिर लिखिए इसमें, और इसमें लिखिए, और क्या लिखिएगा, दिस हाउस इज स्मॉल। इसी चारों सेंटेंस में आपको हम अच्छी तरह से एडजेक्टिव क्या होता है, इसका क्या रूल है, क्या फंक्शन, इसमें हम अच्छे तरह से आपको समझा देते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि सीता क्या है, एक लड़की है। कैसा लड़की है, तो क्या है, सुंदर लड़की। देखिए सीता ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन हो गया, ठीक है। ये ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। यानी कि ब्यूटीफुल जो है सीता का क्या करता है, यह विशेषता बताता है। यानी कि सीता क्या है, एक लड़की है। कैसा लड़की है, तो वह एक सुंदर लड़की है, यानी कि सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है।
अगला चलिए, चल क्या, राम इज अ हैंडसम हुआ। हैंडसम इस क्या होता है, इसका मतलब ये सुंदर होता है, यानी कि हैंडसम लगता है मेल के लिए, फीमेल अति सॉरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या लगता है, ब्यूटीफुल, यानी कि लड़के के लिए, लड़का सबके लिए क्या लगता है, हैंडसम का यूज करेंगे हम, और लड़की लोगों के लिए क्या यूज करेंगे हम, ब्यूटीफुल के बारे में। और दोनों का वर्ड मीनिंग यानी कि हिंदी सेम ही होता है, सुंदर ही होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे, राम। राम क्या है, राम एक नाम है किसी न किसी आदमी के, तो राम क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। और क्या है, राम क्या है, राम मतलब राम इज क्या है, राम एक लड़का है, कैसा लड़का है, हैंडसम है। तो हैंडसम इसका क्या हो गया, तो हैंडसम इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो राम इज अ हैंडसम बॉय, यानी कि राम एक क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो राम नॉन हो गया, और राम की विशेषता कौन बता रहा है, मतलब हैंडसम। हैंडसम क्या है, सुंदर। तो राम कैसा लड़का है, तो राम एक सुंदर लड़का है। तो हैंडसम इसका विशेषता बताया, यानी कि ये विशेषण के काम करेगा। ठीक, चलिए फिर अगला, जैसे चल कर दी, गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा क्या है, तो गंगा एक रिवर है, कैसा रिवर है, तो पवित्र नदी है। गंगा क्या मानते हैं लोग, पवित्र मानते हैं ना, वही कहते हैं द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक नदी है, कैसा नदी है, तो पवित्र नदी है। ये पवित्र, ये भी एक तरह से क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है। और गंगा क्या हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है, क्या लिखे हम यहाँ पे, द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक कैसा नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। यानी कि गंगा का जो विशेषता कौन बता रहा है, होली। जो होली क्या है, इसका एडजेक्टिव कहलाता है। फिर इसमें चलिए, जैसे क्या हम लिखे, दिस हाउस इज स्मॉल, यानी कि यह घर कैसा है, तो छोटा है। तो दिस हाउस, तो ये हाउस क्या हो गया आपको, नाउन हो गया। और ये स्मॉल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। यानी कि दिस हाउस, यानी कि यह घर कैसा घर है, तो स्मॉल, यानी कि यह घर छोटा घर है। ये घर का जो विशेषता बता रहा है कौन, ये स्मॉल, यानी कि जिसके मतलब क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि दिस हाउस इज स्मॉल, यह घर कैसा है, तो छोटा घर है। ये घर का जो विशेषता स्मॉल बताया, ये क्या होगा आपका, एडजेक्टिव कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेंटेंस के जरिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग एडजेक्टिव समझे होंगे। एक बार सबको नोट कर लीजिए, और ऐसे ही इसको नीचे में लिख लीजिएगा, सीता नॉन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, राम नॉन, हैंडसम एडजेक्टिव, दिगंगा नॉन, होली हो गया आपका एडजेक्टिव, दिस हाउस में हाउस हो गया नॉन, और स्मॉल हो गया आपका एडजेक्टिव। ऐसा करके नोट्स कर लीजिएगा, तो फिर आपको पढ़ने में भी और समझने में भी आपको सहूलियत होगा। जो सीता नॉन कहलाते हैं और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, इसको एक बार आप लोग अच्छे तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार, कितना प्रकार का एडजेक्टिव है उस पर हम चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा से इसको कॉपी में नोट्स करके अच्छा फेयर बना लीजिए नोटबुक, जिससे आपको कभी भी, आजकल कई 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल के बाद कभी भी पढ़िएगा तो कोई तो समस्या नहीं। इस ढंग से आप लोग कॉपी में नोट्स करते चलिए, और कॉपी में नोट करते करते साथ साथ अपने दिमाग में भी नोट करते चलिए। ये नहीं कि कॉपी में खाली नोट करके रख दीजिए, कॉपी में तो ढेरों सारा कॉपी किताब यूट्यूब वाले वीडियो पर आता है। ये नहीं, अपना दिमाग को साफ बनाइए, दिमाग में नोट करते चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलते हम आगे इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार। यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी में भी लिख देते हैं, हो सकता है बहुत सारे भाइयों बंधु को इंग्लिश नहीं समझ पाते होंगे, तो अपना हिंदी के जरिए समझ। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, विशेषण के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा इसमें सबसे पहले, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, Quality। फिर इसका
नंबर 2 में लिखिए, लाइट कम बेसी हो रहा है का है। देखिए तो वीडियो आप फ्रेश है ना, कोई तरह से दिक्कत नहीं है, लाइट का कम बेसी हो रहा है। फिर लिखिए एडजेक्टिव और क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY। 3 में लिखिए ADJECTIV। इसमें लिखिए 3 में लिखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका हिंदी भी लिखिएगा तो बगल में हम लिख देते हैं, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि विशेषण के गुण। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होगा, विशेषण, विशेषण का गुण। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, क्वालिटी मीन्स क्या, नहीं करे कोई चीज का क्वालिटी यानी कि उसका क्या गुण है, तो वही विशेषण का गुण या विशेषता का गुण, जो भी लिखिए। इसमें लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज की मात्रा जिसको कहते हैं, विशेषण का मात्रा या विशेषता की मात्रा, जो भी लिखिए विशेषण की, विशेषण का मात्रा। फिर इसमें लिखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि विशेषण का संख्या, विशेषण का संख्या। इतना 3 को नोट कीजिए, तो फिर हम चलते इसमें आगे, क्या कितना में ये भर जाता है, इसलिए फिर हम आगे चलते हैं। या नहीं तो और इसका नियम लिखने का, जैसे इसमें लिख दीजिए, जैसे क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की लिख, जैसे गुणवाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। इसको इसके बढ़िया में गुणवाचक विशेषण, इसको हम अच्छी करके लिख देते हैं, तो बोले सर हम नहीं समझता है इसमें, इसलिए इसमें ये ऐसे करके लिख लीजिए। गुणवाचक, जैसे क्वालिटी में क्या आता है, कोई चीज का गुण, इसमें लिख लीजिए गुणवाचक, गुणवाचक क्या होगा, विशेषण। फिर इसमें लिख लीजिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक, क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है, आपको मात्रात्मक या परिणामवाचक विशेषण लिख लीजिए। इसको परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए, फिर इसमें लिख लीजिए क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें लिख लीजिए संख्या वाचक विशेषण, ना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। इतना लिखिए। अगर 4 नंबर लिखिए डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव, डेमो, DEMONSTRATIV, डेमोनेस्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव लिख लीजिए, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5 हटेगा नहीं हटेगा, छोटा पड़ जाएगा, तो इतना तक लिख लीजिए, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो लिखिए। लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका हिंदी छूट गया, इसका लिखिए संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। ये चारों नोट कर लीजिए। तो अब चलते इसका अगला टाइप ऑफ प्रकार के, मतलब विशेषता का जो अगला इसमें जो और बच गया, उसको हम नोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलते हैं इसके हम अगला, और जो भी इसके प्रकार बचे हैं उस पर। कहां तक हो गया था, डेमोनेस्ट्रेटिव तक हो गया था ना। अब लिखिए पॉजेसिव,
लिखिए पॉजेसिव, पटना में लिखिए पॉजेसिव, POSSIV, पॉजेसिव एडजेक्टिव। 6 में लिखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद लिखिए 6 नंबर में आप लिखिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखिए? डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ADJECTIV, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसका साथ में लिखिए आप पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और साथ में आप लिखिए एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या सब लिखे हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका लिखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, आगे लिख लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव, PROPER, प्रॉपर, ADJECTIV। क्या सब लिखा है? 5 नंबर में देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर लिखा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इस सबका हिंदी भी लिख लीजिए। इसका लिखिए पॉजेसिव का संकेतवाचक, संकेतवाचक, पॉजेसिव है ना, संकेतवाचक विशेषण। क्या लिखा है? जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम क्या लिखा है? संकेतवाचक एडजेक्टिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का संकेत नहीं होगा, ये आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव में डिमोनेस्टिव का होता है, इसका होगा संबंधवाचक विशेषण होगा। सुनिए इसका संबंधवाचक, संबंधवाचक विशेषण। क्या है लिखा है? विशेषण है, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। इसके बाद लिखिए वैशिष्टवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? वैशिष्टवाचक, वैशिष्टवाचक विशेषण। फिर इसमें लिखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव का हिंदी आपको हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक विशेषण जिसको कहते हैं। प्रॉपर नॉन में भी आया थे प्रॉपर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर में क्या होता है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। और इसको पहले नोट कर लीजिए, तो 2 इसका और रह गया है, वो दोनों लिख के फिर क्लास को आज का यही ओवर करेंगे। और एक एक करके जैसे पहले लिखाए थे, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर लिखाए थे आपको जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि सभी जितना भी प्रकार हम लिखा रहे सभी पे क्या करें, एक एक करके एक दिन में 1-2 जितना भी संभव होगा यथासंभव इसको 1 से 2 करके हम डेली के डेली इसको, जैसे एडजेक्टिव का भी जैसे एग्जाम्पल थ्रू बताए उसी तरह इसको भी एग्जाम्पल थ्रू बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे होता है, क्या होता है, फिर एडजेक्टिव नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव ऐसे करके। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट करिए। तो फिर 2 इसका जो बच गया इसको लिख के फिर क्लास को आज हम यहीं पर ओवर करेंगे। उसको नोट कीजिए तो फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसका जो दो बच गया उसको भी लिखा देते हैं। 9 नंबर में लिखिए 9 नंबर में लिखिए इसका 9 और इसका कितना 10 फिर गया था ना।
EMPSASIZING emphasizing एडजेक्टिव, ठीक है। और 10 में लिखिए एक्सक्लामेटिव, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटिव एडजेक्टिव। लिखिए क्या लिखे EMPSASIZING emphasizing एडजेक्टिव। और 2 में लिखिए लिखा है एक्सक्लामेटिव, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटिव एडजेक्टिव। ये आपका ये एडजेक्टिव प्रकार के 10 जो प्रकार होते हैं ये 10 में लिख दिए हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके बारे में हम डिटेल से बता देते। एक बार प्लीज आप लोग इसको नोट कीजिए कॉपी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसको हम एक बार पुनः पूरा ओवरऑल को आप 5 मिनट के अंदर इसको हम अच्छा से बता देते हैं, जितना भी अभी तक पढ़ाए है एडजेक्टिव के बारे में। देखिए सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसे हम क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, किसी व्यक्ति यानी मतलब जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या करता है वो विशेषता बताता है इसका, ठीक है। तो नॉन प्रोनाउन क्या, जैसे गुड, बैड, स्मॉल, ठीक, ये सब इसका एग्जांपल बताए थे। फिर हम इसको टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताए, जैसे 10 प्रकार के जैसे बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर लिखा थे क्या कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि जितना भी 10 को बताए हैं सभी को अच्छे तरह से पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। और अब जो अगला क्लास होगा एडजेक्टिव का, यानी कि इसका जो सेकंड वर्जन आएगा एडजेक्टिव का, आज से भी बेहतरीन ढंग से आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उसमें क्या करेंगे हम, जितना भी अभी इसका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिखा है उसका हर एक यानी कि हर एक टॉपिक का, यानी कि जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के क्या लगता है गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसके परिभाषा सहित इसको एग्जाम्पल लेंगे। और इसके एग्जाम्पल के बाद इसको क्या करेंगे हम सेंटेंस थ्रू, जैसे अभी एडजेक्टिव का जो सेंटेंस थ्रू लिया है उसी तरह हम एग्जाम्पल लेंगे और एक एक करके बारीक बारीक से आपको समझाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे लगे होंगे। तो ये जो मेरा चैनल है लर्न टू लर्निंग 50-15-10, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम क्लास को यही ओवर करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो है, आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए और जो भी प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन का क्वेरी रहता है आप लोग मेरे कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से जो भी होगा हम उसको आपको इस चीज के यानी कि जो भी सवाल जवाब रहेगा उसको हम अच्छे से उसको समझाएंगे। अगला दिन जब क्लास लेंगे तो आके इस चीज को हम समझा देंगे। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए जहां तक जो भी यथासंभव जो नहीं समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए क्लास को हम यही ओवर खत्म करते हैं। जय हिंद।